एक सम्राट को चित्र बहुत प्रिय थे और उसमें भी वो पर्वत प्रेमी था और उसमें भी हिमालय प्रेमी। अपने शयन कक्ष की जो दीवार है वहां पर वो चाहता था कि हिमालय का चित्र हो और उसने एक चित्रकार को बुलाया जो बहुत प्रसिद्ध था। राजा स्वयं कई बार हिमालय की यात्रा कर चुका था, प्रकृति प्रेमी था, प्रकृति का सौंदर्य उसे हमेशा खींचता था। इसलिए वो चाहता था कि उसके शयन कक्ष में हिमालय का एक बहुत सुंदर चित्र हो। चित्रकार आया, उसने कहा समय लगेगा, और पर्दे के पीछे वो अपना चित्र निकालना चालू किया उसने। 1-2 वर्ष बीत गए और फिर एक दिन वो चित्रकार कहता है उस सम्राट से कि चित्र अब तैयार है। पर्दा खुलता है और राजा उस चित्र को देखकर अवाक रह जाता है। इतना सुंदर, मनमोहक, वास्तविकता से भी परे। राजा ने जो हिमालय देखा था उस हिमालय से भी अति सुंदर वो चित्र था। पर राजा की नजर एक जगह ठहरती है और वो पूछता है, मैंने हिमालय सब तरफ से देखा है, परंतु तुम्हारे चित्र में ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है हिमालय की तलहटी में, वो कहाँ जा रहा है? ऐसा रास्ता तो मैंने वहां देखा नहीं कभी। वो चित्रकार कहता है, मैं भी नहीं जानता, मुझे जाकर देखना होगा। और वो चित्रकार उस पेंटिंग के अंदर घुस जाता है, उस रास्ते की तलाश में, और अदृश्य हो जाता है। कहानी काल्पनिक हो सकती है, पौराणिक है, परंतु एक बहुत बड़ा सार उसमें छिपा है। चित्रकार वही जो अपनी कला में खो जाए, चित्रकार वही जो अपने चित्र में गायब हो जाए, समा जाए, संगीतज्ञ वही जो अपने संगीत में खो जाए, योगी वही जो योग में खो जाए, तपस्वी वही जो तप में खो जाए, ब्रह्मचारी वही जो ब्रह्मचर्य में अदृश्य हो जाए, एक हो जाए। वो पुरुषार्थ न रह जाए, नहीं तो वो चित्रकार मात्र एक पेंटर होगा जिसके पास टेक्निक है, कलर्स है, ब्रश है। चित्र और चित्रकार एक हो जाए, नृत्य और नर्तक एक हो जाए, गाने वाला और गान एक हो जाए। The dancer and the dance become one. उसी तरह एक तपस्वी और उसकी तपस्या एक हो जाए, एक कर्मयोगी और उसका कर्म एक हो जाए।
यही जीवंतता है, इस पल में जीना, दिस मोमेंट। वेयर आर यू? हियर। हु आर यू? दिस मोमेंट। व्हाट इज द गोल? नाउ, दिस मोमेंट। और यदि हम अपने मन को देखें, वो इस पल में है ही नहीं, अभी भी यहां बैठे हैं, परंतु मन कहां घूम रहा है? व्यर्थ में, ट्रैश। असंख्य विचार आते रहते हैं व्यर्थ के। पुल से हम जा रहे हैं और कोई हमें पुल से नीचे फेंक दे पानी में, उस समय कौन से विचार होते हैं? कोई भी नहीं। केवल एक ही संकल्प, बचना है। आराम से बैठे हुए हैं, ढेर सारे विचार। चलना चालू करो, विचार कम। दौड़ना चालू करो, और विचार कम। और दो कुत्ते पीछे भाग जाए, पड़ जाए, तब कौन से विचार है? निर्विचार। दिस मोमेंट, दिस मोमेंट, नाउ। यही जीवन का सार है। अभी अतीत से मुक्ति, भविष्य से भी मुक्ति। नाउ यहां बैठे हैं तो बस यहां बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन कर रहे, चल रहे हैं तो केवल चल रहे। पर ये बहुत ऊंची अवस्था है। बैकग्राउंड में, पार्श्वभूमि में क्या कुछ चलते रहता है, कितनी सारी रिंगटोन्स, कितना सारा म्यूजिक, कितना व्यर्थ, कितनी आवाजें, कितना शोर। उस अवस्था को पाना जब हम दिस मोमेंट को एंजॉय कर सके। ये संसार का एकमात्र मेडिटेशन है राजयोग, जिसके लिए यात्रा शब्द का प्रयोग किया गया है। और किसी भी मेडिटेशन को यात्रा नहीं कहा है। संसार में असंख्य प्रकार के मेडिटेशन है, ध्यान की विधियां है, पर यात्रा शब्द का प्रयोग नहीं है वहां पर। और यात्रा का उद्देश्य क्या है? केवल किसी गंतव्य पर पहुंचना नहीं, परंतु यात्रा अर्थात खुशी, यात्रा अर्थात आनंद। यात्रा में ही आनंद है। द जर्नी इज सो ब्यूटीफुल। अगर भगवान आकर कह दे कि कल सुबह तक मैं तुमको संपूर्ण बना देता हूं, बाप समान, व्हाट इज द फन? आनंद किस में है? यात्रा में, जर्नी में। खेलते कूदते, कूदा फांदी करते हुए यात्रा करते जाना, ये आनंद है। पहुंचना तो ठीक है, पहुंच ही जाएंगे। एंजॉय एवरी मोमेंट। और वो होगा केवल अवेयरनेस से, अलर्टनेस से, माइंडफुलनेस से। जागृत रखना है खुद को। यात्रा जागरण की यात्रा है। मैं बैठा हूं, सुन रहा हूं, मैं बैठा हूं, बोल रहा हूं, मैं बैठा हूं, ये कर्म कर रहा हूं, इसकी जागृति। जागृत व्यक्ति गिर नहीं सकता। जब बेहोशी आती है तब हम गिरते हैं। जागरण अर्थात आत्माभिमान, बेहोशी अर्थात देहाभिमान। तो ये जो राजयोग है, आज ओपीडी में बैठे बैठे ढेर सारे पेशेंट्स के बीच सोचते रहते हम कि आखिर ये राजयोग क्या है।
क्या बाबा के कमरे में बैठकर योग करना, मुरली क्लास में बैठकर मुरली सुनना, क्लास करना कराना, कोर्स करना कराना, प्रोग्राम्स करना कराना, और कुछ और क्या है? कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं? क्या है और क्या किया जाए जो ये समग्र रूप से हम धारण कर सके? तो इस राजयोग के कुछ आधार स्तंभ है जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। और सभी जानते हैं सबसे पहला आधार स्तंभ है अमृत वेला, दी अवेकनिंग। 2 पीरियड है दिनचर्या के जिन्हें कहा जाता है द टर्निंग पॉइंट। कौन से? एक उठते ही और दूसरा सोते ही, सोते समय का समय। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है। उठते ही शावर लिया जाता है। एक है आउटर शावर, एक है इनर शावर। जिन्होंने आधा घंटा भी मेडिटेशन किया है सुबह, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया और सीधा दिनचर्या में कूद गए, उनके दिनचर्या में बहुत भेद होगा। स्वयं को शक्तिशाली विचारों से भरना, संकल्प लेना, अर्थात संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। संकल्प लेने का समय कौन सा है? अमृत वेला। संकल्प लेना, संकल्प कैसा हो? चैलेंजिंग हो, थ्रिलिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, जो आज तक किया नहीं है, असंभव जैसा हो, ऐसे संकल्प को ले लेना। और संकल्प को लेना अर्थात ही संकल्प शक्ति का संवर्धन करना, संकल्प शक्ति को बढ़ाना। छोटे छोटे संकल्प लिए जाए और उस पर काम करना। बहुत छोटा सा संकल्प हो सकता है, परंतु वो संकल्प हमें, अगर हम विजयी हो गए उस संकल्प में, छोटी छोटी विजय इकट्ठी करनी है। क्या करना है? छोटी छोटी। उससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्मॉल विक्ट्रीज, नो गैजेट चैलेंज। छोटे छोटे संकल्प, 1 घंटा 2 घंटा, कुछ भी हो सकता है वो। छोटे छोटे चैलेंजेस, वो एक एक छोटी छोटी विजय बाकियों के लिए बहुत छोटा होगा। कल बाबा ने कहा ना, 1 वीक एक्स्ट्रा होमवर्क, 1 हफ्ता दे रहे हैं। छोटा सा संकल्प, जिनका रोज ही अमृत वेला मिस हो रहा है, या फिर उठते तो है परंतु नींद में बीत रहा है। संकल्प, संकल्प कर लेना, वो संकल्प शक्ति को प्रखर करेगा। छोटे छोटे संकल्प। और क्या करना है? किसको इकट्ठा करना है? छोटी छोटी जीत को, छोटी छोटी विक्ट्रीज को। तो वो हमें क्या कर देगी? आत्मविश्वास से भर देगी, कॉन्फिडेंस से, कि हम भी कर सकते हैं। क्योंकि आत्माओं में बार 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 हार होने की वजह से क्या हो गया है? हतोत्साहित हो गई है चेतना, घायल पड़ी है चेतना, प्राणहीन। जिसको करना है वो करते रहे, हमसे नहीं होता है। फिर जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और जो बार बार उठ के खड़ी होती है और गिरा कर चली जाती है, उसके उस विराट रूप को देखना, छोटे छोटे टुकड़े करना और धीरे धीरे से उस पर विजय पाना। एकदम विजय पाना मुश्किल है। किसी आत्मा में अत्यधिक मोह है, लगाव है, आसक्ति है, और वो कई सालों से है, वो एक दिन में नहीं टूटेगी। पर लक्ष्य क्या है? सभी आसक्तियों से परे निकल जाना,
छोटे छोटे अटेम्प्ट्स, छोटा छोटा पुरुषार्थ और छोटी छोटी जीत। तो सबसे पहला अमृत वेला प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह का समय, द अवेकनिंग का समय है वो। ग्रेविटेशन से पार जाना है। एक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक है लॉ ऑफ ग्रेस। साइंस को केवल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है, धरती खींचती है, शरीर खींचता है। एक दूसरा भी लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेस, जिसमें आत्मा लेविटेशन, ऊपर उठती है, ग्रेविटेशन से परे जाती है। वो जाने का समय सुबह का है, जब वातावरण शुद्ध होता है, संसार की विकारी आत्माएं सो रही है। उस समय वो सुबह के 3 घंटे 21 घंटों का आधार स्तंभ है, 2 से 5। 3 hours are the foundation of 21 hours। और सुबह जल्दी उठने की विधि है जल्दी सो जाना। सुबह जल्दी उठने की विधि है ऑफलाइन। जहां वाईफाई नहीं, वहां कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। अगर कोई इमरजेंसीज नहीं है दूर, परंतु पहले उसका महत्व समझना पड़ेगा। ये कितना इंपॉर्टेंट पीरियड है। कल भी कहा ना, 1 सेकंड 1 संकल्प का संबंध किससे है? 21 जन्मों से है। एवरी सेकंड दिस मोमेंट, एवरी संकल्प दिस थॉट। इसलिए सुबह उठ के क्या करेंगे? संकल्प लेंगे। किस बात का संकल्प लेंगे? जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, या फिर जिससे कई सालों से लड़ रहे। सेंसिटिव नेचर, किसी ने कुछ कहा, उदास नाराज। उस पर काम करना है। ये पहला आधार। दूसरा आधार स्तंभ, जिसके बिना ये यात्रा असंभव है, ब्रह्मचर्य। इंग्लिश में एक शब्द है सेलिबसी। दोनों में क्या अंतर है? एक है सेलिबसी, एक है ब्रह्मचर्य। सेलिबसी एक निगेटिव शब्द है। सेलिबसी का अर्थ केवल है काम नहीं, नो लस्ट। पर ब्रह्मचर्य अर्थात द लाइफ डिवाइन। ब्रह्मचर्य ऊर्जा है, शक्ति है। वो लड़ाई नहीं है काम विकार के साथ, उसका उदात्तीकरण है, डिवाइनेशन, सब्लिमेशन। ऊर्जा जो नीचे बह रही है वो अब ऊपर बहने लगी है। जो व्यर्थ जा रही थी, नीचे के सारे द्वार बंद हो गए और जाइगेंटिक विल पावर, chaste mind has got gigantic will power। संकल्प की शक्ति जनरेट होगी। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मचर्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी मार्ग से खंडित होता है। जब वो अखंड हो जाए, यू डेवलप सुपर माइंड, सुपर ब्रेन, सुपर एनर्जी, सुपर कंसंट्रेशन, सुपर फोकस। एक तलवार निकालो, काट कर फेंक दो अब्रह्मचर्य को। जो जो हमारे मार्ग में बाधा है, वो कहां से निकालोगे तलवार? आज कहा ना, काम कटारी। कटारी अर्थात द स्वॉर्ड ऑफ लस्ट। जहां से वो विकार है, बस वहीं से उसको निकालो। वहीं पर वो भी है रखी हुई, निकालो और
काट दो। बंधन दुख है, स्वतंत्रता आनंद है। वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर बंधन बंधन है। पंछी को पिंजरे में बंद करके उसे सारी सुख सुविधाएं दी जा रही है, एसी, टाइम टू टाइम भोजन, परंतु उसकी प्यास किसकी है? अनंत आकाश की। इसलिए प्रकृति के सानिध्य में बार बार जाना। क्यों? क्योंकि प्रकृति अनंत है, आत्मा का स्वरूप भी अनंत है, अनंत अनंत को खींचता है। वहां जाते ही प्रकृति के विराट को देखकर हमें अपनी विराटता का अनुभव होता है, याद आती है। कितना प्रशांत, कितना शांत। उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले वो सारे पंछी, वो आकाश, वो बादल, वो नदियां, वो झील, वो पर्वत, सब क्या याद दिलाता है? विराटता का हमें स्मरण होता है। समुद्र के तट पर जाकर खड़े हो जाओ, देखो चहुओर लहरें ही लहरें, लहरी नार नपार, स्वयं की विराटता, स्वयं की विशालता का अनुभव। प्रकृति विराट है, उससे जुड़ना तो ब्रह्मचर्य सहज होगा। जो जो अब्रह्मचर्य, जो जो काम है, वो सब व्यर्थ लगने लगेगा। हमें उससे मानसिक लड़ाई में ही कितना समय बीत जाता है। ब्राह्मण जीवन का आधा से ज्यादा समय किस में बीत जाता है? मानसिक लड़ाई में। ऐसा क्या हो जो भगवान कहता है मेहनत मुक्त, उसका अनुभव कब होगा? प्रकृति से जुड़ते ही। फॉल इन लव विथ नेचर, उसकी विराटता का अनुभव। देखो उसको, उसके हर रूप को, उसके हर रंग को। कोई पुरुषार्थ नहीं कर रही है प्रकृति, कहीं भागने की उसे दौड़ नहीं है। सब अपने अपने स्थान पर है, अपने अपने टाइम पर सब कुछ हो रहा है। नो हरी। एक मनुष्य ही है जो भागता है। वो जानवरों को भी देखो, कहीं ऑफिस नहीं पहुंचना है, कहीं भागना नहीं है, कुछ नहीं। और मुंबई में जाके देखो कैसे भाग रहे लोग, इधर से उधर, उधर से उधर, ये ट्रेन वो ट्रेन, लोकल, सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है। पक्षी देखो कैसे आराम से उड़ रहा है, उसको कहां पहुंचना है? देयर इज नो हरी। हरी कहां है? माइंड में, मैन की। उसे ही कुछ कुछ करना है, और वो कुछ कर करके ही तो दुखी है। जो भी उसने किया, उसने उसे दुखी ही बनाया है। इसलिए फाइंड आउट न्यू डायमेंशंस ऑफ ब्रह्मचर्य, न्यू डायमेंशंस, जिसका काम विकार से तो बहुत ही कम संबंध है। ब्रह्मचर्य अर्थात ऊर्जा का जागरण, ऊर्जा जागृति, ऊर्जावान हो जाना, प्राणवान हो जाना, शक्तिशाली बन जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, वो ब्रह्मचर्य है। और उसके विपरीत जो कुछ है वो सब अब्रह्मचर्य है। जब ये होगा तब राजयोग सहज होगा, क्योंकि आत्मा का तो स्वरूप ही है पवित्रता। पवित्रता उसे बहुत प्रिय है, प्यूरिटी, द लव फॉर प्यूरिटी। बहुत आनंद है उसमें। तीसरा, कनेक्शन उससे, उस विराट से। आत्मा, इतने लेयर्स उसमें आ गए हैं, 100,000 ऑफ लेयर, कि उसका जो मूल प्रेम है वो उस एक से ही है। जो कई बार कहा है, आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही मिटाएगा। इस संसार का कोई भी व्यक्ति चाहे वो कहे मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है, कुछ भी कर सकता हूं, कर सकती हूं तुम्हारे लिए, फिर भी आत्मा की प्यास नहीं मिटा सकती। पहले दुख है कि कोई व्यक्ति चाहिए, वो व्यक्ति मिल गया, दुख गया क्या?
दुख गया नहीं, क्योंकि वो भी स्थिर नहीं रहेगा, टिकेगा नहीं। अब इसकी चिंता है कि अब वो चला जाएगा। पहले दुख किसका था कि वही चाहिए, वो मिलता क्यों नहीं मुझे। यही अच्छा है ऐसे तो देखा जाए तो, क्योंकि जो मिलने के बाद दुख होने वाला है ना, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स ऑफ गॉड आर योर अनआंसर्ड प्रेयर्स। भगवान की एक सबसे अच्छी गिफ्ट क्या है? अनुत्तरित प्रार्थना है। उसको पता है तुम्हारी कौन सी प्रार्थना पूरी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा दुखी नहीं देखना चाहता। अभी के जो दुख है वही बहुत है, इसलिए अच्छा है इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है ना, रहस्य छिपा है उसमें, और सामने एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है। हम सोचते ही इसकी वजह से ही हो रहा है सब, उसको स्वयं भगवान ने रखा है तुम्हारी इच्छा पूरी न करने के लिए। कनेक्शन विद गॉड, उसे जोड़ने का अभ्यास क्यों, पुरुषार्थ क्यों? जो व्यर्थ हटा दो, सोना वही है, मिट्टी को हटाओ बस, वो अपने आप ही चुंबक की तरह चली जाएगी सुई उधर। कचरा हटाते जाओ। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है और हो जाएगा। जब किसी भी चीज को पुरुषार्थ से छोड़ना नहीं है, उसकी व्यर्थता को देखते रहना है, कितना व्यर्थ है, कितना व्यर्थ है, कितना व्यर्थ है। व्यर्थता को देखते जाओ तो स्वतः ही छूट जाता है। क्या मिला, क्या प्राप्ति हुई। दुकानदार होता है ना, वो क्या करता है? अकाउंट्स रखता है। आज भी सुबह की मुरली में बाप कौन है? दुकानदार ना, हट्टी है ये। मेरा फायदा किसमें हो रहा है, नुकसान किसमें हो रहा है? इसमें नुकसान ही है, नुकसान के साथ ही जीवन चल रहा है। भरपूर हूं पर उधारी का जीवन चल रहा है। कनेक्ट, रिकनेक्ट, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। Give your heart to the world and it gives you heart attack. Give your heart to God. अपना दिल किसको दे दो? उसको। एक अंग्रेजी में एक किताब है, द फैमिली दैट ओड टू क्राइस्ट। एक ऐसा परिवार जो क्राइस्ट से भी आगे चला गया। क्रिश्चियन कहानी है। एक परिवार है जिसमें 7 भाई है। सबसे बड़ा भाई जो है सेंट बर्नार्ड, दूसरे नंबर का। पहला जो होता है वो चर्च में समर्पित हो जाता है। दूसरा जो मुख्य है वो तो उसकी बहुत बड़ी कहानी है, कैसे वो प्रभु प्रेम में दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उसे यहाँ का, संसार का। वो भी चला जाता है, फिर तीसरा भी चला जाता है, चौथा भी, पांचवा भी, छठवा भी। और जो सबसे छोटा होता है वो लोग सोचते हम लोग तो यहाँ आ गए, इसको जमीन जायदाद धन संपत्ति लौकिक का जो है इसको दे देंगे, इसको अभी इतनी समझ नहीं है, इसको दे देंगे ताकि हम निश्चिंत रहे। तो जो छोटा वाला होता है, सबसे छोटा 10 साल का, वो कहता है यू टुक द हेवन एंड गिव मी द अर्थ, मैं भी आ रहा हूं, तुमने स्वर्ग लिया और मुझे धरती दे रहे हो। द फैमिली दैट ओड टू क्राइस्ट, एक एक का जीवन कहानी उसमें त्यागमय जीवन, इसलिए उस किताब का नाम ही है क्राइस्ट से भी आगे जाने वाली। ऐसा वो परिवार सेंट बर्नार्ड का, सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवॉक्स। कनेक्शन, ये कनेक्शन स्ट्रांग चाहिए। अगर ये स्ट्रांग नहीं तो कोई ना कोई आ जाएगा बीच में, दोस्त बनके हाईजैक कर जाते हैं, गॉड्स लव को चुरा लेते हैं। गॉड्स लव कनेक्शन, ये आधार स्तंभ है। प्रभु प्रेम पर कितनी मुरलियां है,
इसको स्ट्रांग करना है। उसके बीच में जो जो बाधा है उसको कट, क्रॉस अपनी डायरी पे लिखना है, ये 4 है गड़बड़, और अच्छा वाला पेन लो, स्केच पेन कलर्ड वाला, इसे क्रॉस लगाओ। आउट। चौथा, डाइट। यह अनुभव है जो जितना वेटलेस है वो प्रभु के समीप है। आत्मा जितनी हल्की है, शरीर जहां टॉक्सिन से भरा हुआ है, शरीर में भारीपन है, वो धरती की ओर आकर्षित होता है। एक है धरती, एक है आकाश। संसार में लोगों ने क्यों उपवास किए? सारे धर्म गुरुओं के जीवन चरित्र को पढ़ो, भक्तों के जीवन चरित्र को पढ़ो, या फिर पनिशमेंट, फास्टिंग की पनिशमेंट देते थे स्वयं को। क्यों? क्योंकि वो पीरियड में वो भोजन से, अन्न से दूर रह के उस एकाग्रता में पश्चाताप करते थे। ये भक्ति की कहानियां हैं। परंतु जितना जितना हम अपने शरीर में भारी करने वाला भोजन डालेंगे, उतना ही आत्मा नीचे तल पर रहेगी, उड़ नहीं पाएगी, भारीपन रहेगा एकदम। यदि हल्कापन चाहिए तो धीरे 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 इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। सॉलिड फूड, कुक्ड फूड, अनाज भारी कर देता है। तीनों ही टाइम अनाज भारी कर देता है। शरीर जहां भारी है वहां आत्मा भी भारी रहेगी। हल्कापन, वेटलेस, बहते रहे ऊर्जा। जैसे उसमें भारी डालो, डाइजेशन स्टिमुलेट हो जाता है, डाइजेशन में सारी एनर्जी लग जाती है। धीरे धीरे गेट रीड ऑफ डाइजेशंस। और ये एक बहुत पावरफुल और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर राजयोग का वास्तविक अनुभव करना है तो हर एक को ये यात्रा करनी ही पड़ेगी। जितना वो हल्कापन रहेगा, लिक्विडिटी रहेगी, फ्लूइडिटी रहेगी, फ्लो रहेगा। सॉलिड डालते ही जैसे नदी का पानी बह रहा है, उसमें पत्थर डाल दिए, पानी बहना बंद हो जाता है। फिर डाइजेस्ट करते रहो, सारी यहां की ऊर्जा यहां चली जाती है। और बीमारियां वो अलग। बीमारी जब शरीर को होती है, केवल शरीर ही बीमार नहीं पड़ता है, मन भी और आत्मा भी बीमार पड़ती है। शरीर में पॉइजन डाल दो तो आत्मा में भी पॉइजन पड़ता है। इसलिए हर एक ने धीरे धीरे सॉलिडिटी से लिक्विडिटी की तरफ आना है। एकदम नहीं होगा, ये लंबी यात्रा है, उसमें भी बहुत उतार चढ़ाव है। पर याद रखना है, बिना वहां तक पहुंचे योग की वो शक्तिशाली अवस्था नहीं आएगी। नींद, आलस, थकान, बीमारियां, भारीपन सब रहेगा। शरीर का वजन बढ़ जाना, बहुत सारी चीजें हैं, बीमारियों का आ जाना, सब कुछ होगा। योगी अर्थात जिसका शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ। पतंजलि ने शरीर के 5 हिस्से बताए हैं। सबसे बाहरी अन्नमय कोश, एलोपैथी केवल उस पर काम करता है बस। उसके भीतर प्राणमय कोश है। ऑकुपंक्चर और दूसरी थेरेपीज उस लेवल पर काम करती है। उसके भीतर मनोमय कोश है। होम्योपैथी या कुछ और साइंसेस इमोशनल बॉडी पर काम करते हैं। उसके भीतर विज्ञानमय कोश है। हिप्नोथेरेपी वो उस कॉन्शियस लेवल पर काम करती है। और सबसे डीप
आनंदमय कोश, मेडिटेशन उस लेवल पर काम करता है। सबसे डीपेस्ट, हमारी भाषा में आत्मा आनंद स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित हो जाना वो मेडिटेशन है। ये उसकी अलग अलग लेयर्स है। और हमारा एलोपैथी का मैक्सिमम फोकस सारा फिजिकल पर है, और हम फिजिकल में जो जो डालते हैं उसमें और दवाई आ जाती है। अंदर कब पहुंचेंगे? काम, फूड पर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, और हर एक को ये करना ही है, नहीं तो वो भारीपन हमेशा रहेगा। मन में भारीपन रहेगा, पेट में भारीपन अर्थात मन में भारीपन। पेट हल्का, मन हल्का, फ्लूइडिटी। उसके बाद में अगला एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज, मॉडरेट। बहुत ज्यादा एकदम उसमें नहीं चले जाना है, वो भी देहभान है, परंतु शरीर का एक एक अंग, एक एक पार्ट में चक्र है। चक्र मूवमेंट, चक्र की मूवमेंट होती रहे। बॉडी लव्स टू मूव, एनर्जी लव्स टू मूव। अगर ये नहीं कहा किया तो एक जड़ता रहती है शरीर में। बेंड सो दैट यू डोंट ब्रेक, बेंड करना है। लचीला शरीर, शक्तिशाली शरीर, रोगों से मुक्त शरीर, ऊर्जावान शरीर, शक्तिशाली शरीर। उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। रनिंग करो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, जिम्नेशियम करो, पर करो एटलीस्ट हाफ एन आवर, तो वो एनर्जी सारे दिन भर रहेगी। नहीं तो डलनेस रहती है एक। ये भी एक आधार स्तंभ है। अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो संकल्प करो। ये भी आलस्य ही है एक। बार बार बीमार पड़ना ये क्या है? ये भी गलती ही है। बाबा के ही महावाक्य है, अपनी ही गलती के कारण बार बार बीमार पड़ना ये राजयोग नहीं है। क्या बनने जा रहे हो? राजा। किंगडम मैनेजमेंट इज बॉडी मैनेजमेंट। जो अपने शरीर को ही नहीं चला सकते वो राज्य को क्या चलाएंगे? इस बॉडी को समझना भी है। बॉडी भी एक मिस्ट्री है। जैसे आत्मा रहस्यमयी है वैसे शरीर भी रहस्यमयी है। इतना कुछ है इसके अंदर। इससे घृणा भी नहीं, इससे नफरत भी नहीं, इससे प्रेम करना है। इसको अच्छे से चलाना है। इसकी क्या आवश्यकता है उसे समझना है। हम जो कुछ उसे दे रहे हैं वो आवश्यकता से बाहर है। बहुत ज्यादा दे रहे हैं उसे बहुत कम चाहिए। और हम उसमें जो डाले जा रहे हैं सुबह से लेके रात तक। बस है, पैसेंजर चढ़े ही जा रहे। जो अंदर वाले पैसेंजर है उनको निकलने का टाइम ही नहीं। सुबह खाया, फिर खाया, फिर खाया, फिर डाला, डाल रहे। अंदर के पैसेंजर बेचारे अंदर ही है। हाथों में जमा हुआ मल सभी रोगों का कारण है। क्लीन बॉवेल, क्लीन स्टमक इज क्लीन माइंड। और उसके साथ एक्सरसाइज, मूवमेंट चाहिए। कुछ भी करो, थाई ची, शिगोंग, कुछ भी, पर डू। उसके बाद जो एनर्जी का अनुभव होता है वो कुछ और। कुछ भी करो, ये सब पसंद नहीं है तो डांस, भांगड़ा, कुछ भी, रास, गरबा, कुछ भी, बट डू। बॉडी लव्स टू मूव, एनर्जी लव्स टू मूव। एक एक पार्ट मूव होना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, सब एक साथ, ताकि हम ऊर्जावान रहे। सारे दिन भर ऊर्जावान।
आधे से ज्यादा लोगों को एक ही तकलीफ है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल पर थकान, भयंकर थकान। उठते हैं तो उठने की इच्छा नहीं होती, ऐसे लगते 5 मिनट और सो जाऊं। कौन ऐसा होगा कि सुबह उठने के बाद ऐसा संकल्प नहीं आता कि 5 मिनट्स मोर, थोड़ी देर और, अभी टाइम है। अगर गलती से जो समय रोज उठते उससे आधा घंटा पहले उठ गए तो ऐसा नहीं होता है कि उठ जाऊं और जाऊं, ना 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 ना, नो नो, नियम का भंग नहीं करेंगे हम पक्के हैं। 3:30 बजे उठना है तो बस 3:30 बजे, 15 मिनट भी पहले अगर नींद खुल गई तो महापाप। नो, थोड़ा सा और सो जाओ। अनाज इतना डाला हुआ है अंदर, अनाज, सुबह अनाज, दोपहर को अनाज, रात को अनाज, सब चीज में अनाज अनाज अनाज, और फिर सीधा कोमा वाली अवस्था, थकान। वो शक्ति कम, शक्ति खींच रहा है, शक्ति दे नहीं रहा है, पचाने के लिए हमारी ऊर्जा को खींच रहा है। इसके लिए धीरे 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 स्वयं के शरीर को समझना है, उसके मैकेनिज्म को समझना है, वो किस वातावरण में जाता तो उसे क्या होता है, क्यों बार बार ऐसे होता है, क्यों इतनी इम्यूनिटी कम है। फिर लोग आते हैं हमारी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी, कुछ ताकत वाले इंजेक्शन दे दो, अच्छे वाले, पावरफुल, बढ़िया से। ताकत मन में है, इंजेक्शंस में नहीं। एक्सरसाइज। उसके बाद में अगला सुपर माइंड या सुपर मेमोरी। इस राजयोग के लिए एक ऐसा शक्तिशाली मन चाहिए, ऐसे सुपर पावर एनर्जी चाहिए या मेमोरी चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है, हम स्टूडेंट है और पोर्शन बहुत बड़ा है। अव्यक्त मुरलिया है, साकार मुरलिया, इतना सारा पोर्शन है, सारा हो गया है हमारा, पढ़ के, समझ के, जान के, याद रखा है नहीं। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सुपर मेमोरी चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, माइंड किस तरह काम करता है उसको समझना है, उस पर काम करना है, प्रैक्टिस चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की। सब समझ लिया पर प्रैक्टिस नहीं किया तो सब पता है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, पर कर नहीं रहे ना। करो समर्पण भाव के साथ। तो अपने माइंड को भी क्या करना है, शार्प, क्योंकि सारी चीजों का आधार तो ज्ञान है और ज्ञान को समझना है, ग्रैप्स करना है और कम समय में करना है। तो उसके लिए वो सब करना पड़ेगा जो स्टूडेंट्स करते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट, सिंसियर स्टूडेंट तो बहुत होते हैं, स्मार्ट बहुत कम होते, जो 1 घंटा पढ़ लेते बस और टॉप। सिंसियर वाले दिन रात पढ़ते रहते हैं, फिर भी एग्जाम के समय कुछ भी याद नहीं आता है उनको, ब्लैंक। लर्न न्यू टेक्निक्स, न्यू स्किल्स, अपडेट योरसेल्फ। तो सुपर पावर, सुपर माइंड, सुपर मेमोरी, ये भी आधार स्तंभ है, क्योंकि इसी के आधार से हम क्या करेंगे, सारे ज्ञान को हप कर लेंगे। और जिस ब्रेन में, बुद्धि में ज्ञान भरा है, वहां पर टाइम वेस्ट कम है, व्यर्थ कम है, विकर्म कम है, और वो व्यक्ति ऊर्जावान है, प्रेरणा है हजारों के लिए। उसके बाद में सेवा। राजयोग अर्थात बाबा के कमरे में बैठ नहीं जाना है। राजयोग प्रैक्टिकल में दिखना अर्थात सेवा में वो प्रत्यक्ष हो। कुछ भी कर रहे हो, हर चीज राजयोग है। खा रहे हो वो भी राजयोग है, पी रहे हो वो राजयोग है, स्नान कर रहे हो वो भी एक राजयोग है, चल रहे हो, सेवा कर रहे हो, ज्ञान सुना रहे हो, सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सभी राजयोग बन जाए। एवरीथिंग इज वन इन द अल्टीमेट एनालिसिस।
एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम में हो, वो भी वही अवस्था है। चाहे मुरली सुन रहे हो, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे घूम रहे हो, चाहे बोल रहे हो, यू आर सेंटर्ड। एक केंद्र बिंदु पर स्थित है चेतना, और फिर सब कुछ किया जा रहा है। तो ये मत कहना, कईयों के मन में ये डिवीजन है, ये अलग ये अलग, पहले ये पूरा कर लेते हैं फिर ये करेंगे, ये इसकी वजह से इसमें डिस्टरबेंस आ रहा है। बोथ आर वन और बोथ शुड बिकम वन, ये अभ्यास, ये पुरुषार्थ करना है। तो वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा, एक दिन में तो आ ही नहीं सकता। ये अपना कर्म क्षेत्र जो है उसमें अध्यात्म को घोल देना, डाल देना। और जब सेवा पुकारे तो क्या सब गौन है। लास्ट साक्षी, ये टॉप मोस्ट है। राजयोग का अभ्यास साक्षी स्थिति का अभ्यास है। असंख्य परिस्थिति आ रही है, जा रही है, उन्हें साक्षी भाव से देखना, अविचल भाव से देखना, प्रभावित ना करे हमें, कुछ भी होता रहे। श्वास को देखना, शरीर पर उत्पन्न संवेदनाओं को देखते रहना, साक्षी भाव। प्रकृति को देखना, साक्षी भाव। हमने अब तक जो कुछ किया है उसको साक्षी भाव से देखना, अपने ही जीवन को साक्षी भाव से देखना। ये है, क्योंकि हमें अपने ही विषय में बहुत कुछ पता नहीं है। क्योंकि हम देखना ही बंद कर दिए, हट कर देखना, ये है। तो ये 8 बातें हैं जिनका रोज अभ्यास हो। पहला, अमृत वेला। क्या करेंगे? संकल्प लेंगे। कौन सा? हर एक का अपना अपना हो सकता है, छोटा छोटा संकल्प। और क्या इकट्ठा करेंगे? छोटी छोटी जीत। मुन्ने मुन्ने वो जीत के पल, वो छोटे छोटे पल बहुत पावर भरेंगे। दूसरा, ब्रह्मचर्य, सहज हो जाए। ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ब्रह्मचर्य। फिर वो एनर्जी कहीं पर भी वेस्ट हो रही है, अर्थात वह ब्रह्मचर्य का खंडन है। किसी से बात कर रहे हो और वो फोन पे बात करने में एनर्जी जा रही है, वो भी खंडन है। फिर उसमें स्त्री और पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। मैसेजेस करने में ही वेस्ट हो रहा है टाइम, वो भी खंडन है। ऊर्जा पर काम करना है। काम किस पे करना है? एनर्जी पर। हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। जहां आंखें जाती है वहां एनर्जी भागती है। आंखों पर भी नियंत्रण। बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, नीचे आंखें, नीचे नजर, नीचे, ऐसे ही चलते हैं। जहां देखेंगे आंखें खींचती है, पोस्टर्स खींचते, कुछ कुछ खींचते रहते हैं। तीसरा, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए संसार की आत्माएं जो भी हमें बांधती है बंधन में, उस संबंध की व्यर्थता को देखना है। ब्रह्मचर्य धारण करने का सहज तरीका है संबंधों पर काम करना, रिलेशनशिप्स। ये व्यर्थ है, आउट। अगला, डाइट। वो डाइट हो जो हमें एक्टिव रखे, जो भारी ना करे, नींद ना दिलाए, आलस ना दिलाए, हल्का रखे, वेटलेस कर दे। वो अनुभव करके देखो, एक दिन का वो अनुभव खींचेगा फिर कि वो लिया तो कैसा भारीपन आ गया, ये लिया तो इतना हल्कापन है। लव फॉर वेटलेसनेस, टू गो बियॉन्ड ग्रेविटी, वो डाइट जो उत्तेजना उत्पन्न ना करे, जो वासनाओं को ना भड़काए, वो डाइट। अगला, एक्सरसाइज, बेंड so that you will not break,
बेंड होना है, पीछे बेंड हो, सामने बेंड हो, एवरी जॉइंट शुड बेंड। और वो भी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही है अगर देखा जाए तो। रनर्स अपना अनुभव सुनाते, रनिंग करते करते अशरीरी हो जाते, शरीर पता ही नहीं रहता है या गया, कहां गया, अशरीरपन की अवस्था हो जाती है। अगला सुपर मेमोरी, सुपर माइंड। अपने माइंड को, उसकी आदतों को समझना है, उसकी हैबिट्स को समझना है, और वो अनलिमिटेड है। हमने उसको लिमिट डाल के रखी है, इतना कर सकते उतना कर सकते। इस संसार में जितनी लाइब्रेरियां हैं और उन लाइब्रेरियों की में जितनी किताबें हैं, वो केवल एक माइंड, एक ब्रेन में रिटेन कर सकता है। इस संसार में जितनी लाइब्रेरियां और उनमें जितनी किताबें हैं, वो सभी एक ही ब्रेन में, और उसके बाद में भी बहुत सारी जगह बचेगी। कितना भी डेटा उसमें डाल दो, बहुत जगह बचेगी। और हम सोचते ना ना नहीं, हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत भारी काम है। ये 4 पेज ही बहुत भारी पड़ जाते हैं सुबह के, बड़ी मुश्किल से तो पढ़ पाते हैं उसको, वो भी धीरे धीरे, वो भी कई बार तो छूट जाता है। क्या क्या करें। अभी मुरली पढ़ रहे तो क्लास आ गई, अभी क्लास आ गई तो वो आ गया, फिर दूसरा होमवर्क आ गया सुबह। इतनी सारी चीजें, बम्बार्डमेंट, ज्ञान से अपच हो रहा है, इतनी क्लासेस, इनडाइजेशन। नेक्स्ट, सेवा। सेवा एंड राजयोग शुड बिकम वन। कर्म और योग शुड बिकम वन। क्रिया, हर क्रिया के साथ राजयोग जोड़ देना है, ये कॉम्बिनेशन करना है। क्रिया और योग अलग ना हो, एक ही। एक है बैठ कर किया हुआ, एक है कर्म करते हुए किया हुआ। जो बैठ कर रहे वही भी कर्म में भी करके देखो। चल रहे यहां से वहां तक, कुछ ना कुछ रिवाइज करो। ट्रैफिक कंट्रोल बच रहा है, कुछ छोटा सा योग का प्रयोग 1 मिनट, या फिर सम रिवीजन ऑफ द पॉइंट्स। अगला, साक्षी, तटस्थ भाव से। तटस्थ शब्द है हिंदी में, तट के पास बैठा है व्यक्ति। तट, तट होता है ना, और वहां बैठ के देखना क्या हो रहा है। इंटरफियर नहीं करना, इंटरफियर नहीं करना किसी में भी, जो हो रहा है उसको देखते रहना, ये हो रहा है। तो ऐसे ये 8 आधार स्तंभ है किसके, राज योग के। ओम शांति।